दिसंबर के महीने के आदादोशुमार सामने आ गए हैं। बरामदात में बेहतरी आई है। टैक्स रेवेन्यू भी टारगेट से ज्यादा इकट्ठा हुआ है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिरने के बाद अब मुसलसल बढ़ रहा है और सितंबर के महीने में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। और आज अक्टूबर का आगाज भी डॉलर के मुकाबले में 98 पैसे इजाफे के 7 रुपए ने किया है और इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 76 पैसे पर आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में 1.5 रुपए कम होकर 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया है। सितंबर के आगाज में डॉलर इंटरबैंक में 307 रुपए और ओपन मार्केट में 335 रुपए पर चला गया था। दूसरी तरफ सितंबर के महीने में महंगाई एक बार फिर 30% से ऊपर चली गई है और 31.4% रही है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के वाज़ेह असरात महंगाई पर पड़ रहे हैं। मई के महीने में पाकिस्तान ने तारीख की बुलंद तरीन 38% की महंगाई देखी थी। फिर जून से बेस इफेक्ट ने किक इन किया और महंगाई गिरकर जून में 29.4%, फिर जुलाई में 28.3% और फिर अगस्त में 27.4% पर आ गई थी। मगर सितंबर में महंगाई एक बार फिर 30% से ऊपर जाकर 31.4% रही है और इस तरह इस माली साल के इब्तिदाई 3 माह में औसत महंगाई 29% रही है, जबकि बजट में हुकूमत ने 21% महंगाई का टारगेट रखा है। जबकि सितंबर में कोर इन्फ्लेशन भी 22.1% रही है, यानी गुज़िश्ता बरस की पहली तिमाही में 25.1% की महंगाई थी और इतना हाई बेस इफेक्ट होने के बावजूद इस माली साल की पहली तिमाही में महंगाई और ज़्यादा यानी 29% रही है, जो बगैर मुआशी तरक्की के अवाम के मसाइल में मुसलसल इजाफा कर रही है, क्योंकि अवाम की आमदनी में इजाफा महंगाई के मुकाबले में ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ IMF मुआहदे के तहत नवंबर में रिव्यू और किस्त मिलने के लिए IMF की मंजूरी दरकार होगी और इसके लिए IMF का वफ्द अक्टूबर के आखिर में पाकिस्तान आने की इतलात है और इस हवाले से टैक्स महसूलात पहली तिमाही के टारगेट से बेहतर रही हैं और FBR ने पहली तिमाही में 1978 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 2041 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, यानी टारगेट से 63 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। जबकि सिर्फ सितंबर के महीने में FBR ने टारगेट से 40 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। सितंबर का टारगेट 794 अरब रुपए था, मगर टैक्स 834 अरब रुपए का इकट्ठा किया गया है। मगर पाकिस्तान का टैक्स टू GDP खित्ते के मुकाबले में बहुत कम है और FBR का टैक्स टू GDP रेशो 8.5% है। जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स पर टैक्स लगाने पर गौर कर रही है और न सिर्फ इस साल 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करने बल्कि अगले 2 साल में टैक्स महसूलात को 13,000 अरब रुपए पर ले जाने का प्लान है। और इस हवाले से ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स के टैक्स रिजीम में तरामीम करने के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इन प्लान्स पर अमल दरामद भी होता है या नहीं, क्योंकि एक तरफ टैक्स महसूलात में तो बेहतरी है, मगर दूसरी तरफ इस माली साल में खसारा बहुत ज़्यादा है। स्टेट बैंक के अपने आदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने इस माली साल के इब्तिदाई 70 दिनों में 1600 अरब रुपए का कर्ज लिया है, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 261 अरब रुपए का कर्ज लिया था। जबकि जेस ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने पहली तिमाही में 2,500 अरब रुपए की डोमेस्टिक फाइनेंसिंग की है, जो गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 794 अरब रुपए थी। जबकि इसके अलावा सितंबर के महीने के बरामदात के आदादोशुमार हौसला अफजा रहे हैं और सितंबर में बरामदात 2.5 अरब डॉलर रही हैं, जबकि दरामदात तकरीबन 4 अरब डॉलर रही हैं और तिजारती खसारा कम होकर 1.5 अरब डॉलर रहा है। जबकि इतलात है कि सितंबर में तरसीलात ज़र में भी बेहतरी रही है और इंटरबैंक में डॉलर्स की लिक्विडिटी बेहतर होने की वजह से भी डॉलर मुसलसल गिर रहा है। और दूसरी तरफ ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट में क्रैकडाउन के बाद डॉलर्स के गिरने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हुकूमत में जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो एक ब्लैक मार्केट पैदा हो गई थी, जहां डॉलर ऑफिशियल रेट से 30 से 35 रुपए ऊपर जाकर दस्तयाब था। मगर इस वक्त अगर इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 74 पैसे का है तो ओपन मार्केट में 286 से 286 रुपए 50 पैसे पर दस्तयाब है, यानी सिर्फ रेट नहीं है बल्कि दस्तयाब भी। और ब्लैक मार्केट में बुलंद कीमत पर डॉलर्स नहीं बिक रहे हैं। मगर सवाल यही है कि ये क्रैकडाउन कितना पायदार होगा। ताहम निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने स्मगलिंग पर क्रैकडाउन की तफसीलात बताई। 2,200 मैट्रिक टन गंदम जो है वो बरामद की गई है। इसी तरह 8,000 मैट्रिक टन जो है वो शुगर, यूरिया की तकरीबन 4,300 मैट्रिक टन और जो POL की स्मगलिंग थी वो 10,195 लीटर POL की जो मिकदार है वो पकड़ी गई है। डॉलर की स्मगलिंग में 168 FIRs जो हैं वो दर्ज कर चुके हैं। उसमें जो 658 मिलियन रुपीस की बरामदगी भी ग्राउंड पे हो चुकी है। 43 मैट्रिक टन मंशियात जो है वो अभी तक पकड़ लिए। साथ ही सरफराज बुगटी ने बताया कि आर्मी चीफ ने भी अपने लोगों को कहा है कि जो लोग स्मगलिंग में मुलविस होंगे उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा। It's very common knowledge, or at least it's commonly
accused in Pakistan that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर चेक पोस्ट और वो हैं, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अब हमने जॉइंट चेक पोस्ट किए, और ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूँ स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी, और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाए। फ़ौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है, और वो अकाउंटेबिलिटीज़ ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देख ली है। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर साहब शहबाज राणा साहब मौजूद हैं। शहबाज राणा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर क्रैकडाउन हो रहा है, असरात नज़र आ रहे हैं, कितना परमानेंट होगा सवाल है। अब IMF के वफ्द ने आना है, फिर नवा रिव्यू होना है, टैक्स मसूला ज़रूर बेहतर है मगर खसारा और ज़्यादा है। क्या वाकई कुछ संजीदा कोशिश हो रही है कि जी जो IMF भी कहता है कि आप जो टैक्स नहीं देते हैं उन पर टैक्स लगाएं, जो कि अमीर हैं उन पर टैक्स लगाएं, उस तरफ जाया जाए, बड़े ज़मींदारों पर, रिटेल पर, रियल इस्टेट पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा साहब आपका। ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो पहले छमाही के जो अदाद शुमार आए हैं टैक्स कलेक्शन के, इंतहाई अच्छे हैं, और मेरा ख्याल जहाँ पे हम FBR को क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी जो टीम है उनको जो क्रेडिट है वो ड्यू वो देना चाहिए, और उन्होंने वाकई अच्छा काम किया है। और मेरा ख्याल है कि ये एक तरह से एक पैगाम भी है कि शायद जो चेयरमैन FBR अपना काम ठीक कर रहे हैं, और उनको अगर कोई तब्दील करने की सोच रहा है बात, तो वो शायद उनको नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ द मैन फ्राम द सर्विस एंड ही नोज़ द सर्विस। उनके ऊपर बिल्कुल चेक रखना चाहिए, और अगर उनकी टीम के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो वो उनको देख लेना चाहिए। बाकी एज अ होल FBR काम अच्छा कर रहा है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये काफ़ी है? क्या एक FBR के हदफ हासिल करने से आपके जो IMF के प्रोग्राम के बाकी अहदाफ हैं वो हासिल हो जाएंगे? वो शायद काफ़ी नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 63 बिलियन की एक एडिशनल सपोर्ट हुकूमत को इन वे मिल गई है कि जो इनका बजट का फ्रेमवर्क बना था पहली क्वार्टर का, और जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका पहला रिव्यू होना IMF के प्रोग्राम का, उसमें अगर कोई एक्सेसेस हो रहे एक्सपेंडिचर तो सम हो यहाँ से कुछ ऑफसेट हो जाएंगे। इसमें शाहज़ेब साहब जो प्रॉब्लमेटिक एरिया भी मुझे थोड़ा सा इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, क्योंकि आपको पता है सितंबर अभी ख़त्म हुआ और इसके नंबर्स आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। सूबा वाली साइड से शायद कुछ वहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो अपने अहदाफ से वो आगे पीछे हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत होगी। वहाँ पे अगर हुकूमत बिल्कुल, अब तो खैर वो क्वार्टर ख़त्म हो गया, शायद इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है चीज़ों को कटेल करने की, बट देयर कैन बी सम स्लिपेजेस ऑन दी फिस्कल साइड। रेवेन्यू पे आप ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर स्लिपेजेस होंगी। क्या वो इतनी स्लिपेजेस हैं कि जो 63 अरब रुपये FBR ने इकट्ठा किया, को जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्या उसका हदफ किया, और बाकी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या उससे वो पूरी हो जाएंगी, या उससे भी ज़्यादा तो फिर इनको वेवर लेना पड़ेगा? प्रॉब्लम इनको 2-3 जगहों पर आएगा जो मुझे लग रहा है। इनको नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स के टारगेट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, डोमेस्टिक एसेट्स के स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी नंबर्स फाइनल नहीं है। जो एक्सटर्नल साइड है वहाँ पे इनको जो फाइनेंसिंग के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ सकता है। क्या ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी? क्या जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, क्या जो आर्मी चीफ ने कमिटमेंट दिखाई है अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, जो हमें इंटरिम जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं, टाइम विल टेल। लेकिन अभी तक इनकी टू द एक्सटेंट ऑफ जो एक्सचेंज रेट मार्केट में जो इनका क्रैकडाउन है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। वो इसलिए ठीक जा रहा है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट को जब इक़्तिदार मिला तो उसके बाद जब डॉलर की प्राइस शूट की वो गलत था। पाकिस्तान की इकॉनमी के फंडामेंटल अच्छे थे बुरे थे, जो भी थे उसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थी। तो फिर ये 286 रुपये से इसको 306 रुपये पे इंटरबैंक में चले जाना, ओपन में 335 पे चला जाना, उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। स्पेकुलेटर्स थे, स्मगलिंग थी और होर्डिंग थी। तो तीनों फैक्टर्स, अब जो हुकूमत जितना भी इसका क्रेडिट लेना चाहे, स्टेट बैंक जितना भी क्रेडिट लेना चाहे, काम तो पीछे से मिलिट्री ने किया है सारा। और इससे एक बात और साबित हो जाती है शाहज़ेब खानज़ादा साहब, जितनी आज तफसीलात बताई हैं अपने जो हमारे वज़ीर दाखिला इंटरिम, उन्होंने कि हमने इतने हज़ार लोगों के ऊपर ये सारे एक्शन ले लिया, इतनी FIRs होगी और मिलिट्री के लोगों के ऊपर भी एक्शन होगा। चीफ ने खुद ये बात की, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि सारा एक सिस्टेमिक एक प्रॉब्लम था। सारा जो कुछ हो रहा था वो अगर हो रहा था उससे जानबूझ के आंखें बंद की गई, जानबूझ के पाकिस्तान की इकॉनमी का नुकसान करवाया गया, जानबूझ के डॉलर की स्मगलिंग को होने दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई, क्योंकि डॉलर मार्केट में जब प्राइस ऊपर गई तो उसका अल्टीमेटली तो हर चीज़ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इंपोर्टेड है। तो अगर
आज एक्शन हुआ है तो ये 3 माह पहले क्यों नहीं हुआ? तो अगर ये आज हुआ है, ये कंटिन्यू कितना रहेगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। जितना इन्होंने मार्जिन लेना था स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन करके, मेरा ख्याल बाय एंड लार्ज वो ले चुके हैं। थोड़ा बहुत इनके पास स्पेस होगी, बाकी आप पीछे इकोनॉमिक फंडामेंटल रह जाएंगे। जब तक वहाँ पे बेहतरी नहीं आएगी, रिजर्व्स खास तौर पर आज भी आपकी 1.5 माह की एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं। $7.5 अरब, $7.6 अरब आपकी जो 1.5 माह की इंपोर्ट के कवर के बराबर है। मिनिमम आपको जो कवर चाहिए होता है, जो सेफ होता है मिनिमम, क्रिटिकल से, जिसके आप कहते हैं क्रिटिकल से अभी बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर है, वो आपका 2.5 मंथ्स की इंपोर्ट कवर होता है। वहाँ से अब हमें 1 माह पीछे है, मतलब $4-4.5 अरब यहाँ से आपका रिजर्व्स ऊपर जाना है। तो वो आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, पॉलिसीज IMF के साथ जो तय हुई हैं वो ठीक होंगी, तो फिर आगे बढ़ेगा ये।